हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स 1 में से मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको करवा रही हूँ, जिसका थोड़ा सा बेसिक हम लोग देख लेते हैं। मैंने डेफिनेशन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होता क्या है और उसका सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है, इसका डेफिनेशन बोर्ड पे लिखा हुआ है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, अब तक 10th में आपने क्या पढ़ा है, इस तरह के इक्वेशंस पढ़े हैं, x + 5 = 0 और x + 5 = -3, इस तरह का पढ़ा हुआ है। तो ये सब क्या है, लीनियर इक्वेशंस है। ये सब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है क्योंकि ये लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, और आपने 10th में एक और इक्वेशंस पढ़ा था, वो था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता था, आपको वहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 2 मिल जाता था। तो इस तरह के बेसिक इक्वेशंस के बारे में आपको ऑलरेडी पता है। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। यहाँ पर जहाँ पे लीनियर वेरिएबल में x होता था, वहाँ पे अब क्या होगा, x के प्लेस पे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, ऐसे कुछ भी होगा। तो उस इक्वेशन को हम बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ये देखिए ये वाला, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। कोई भी अपनी इक्वेशन है जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज हो रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ रहा है, उसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, एन इक्वेशन इस तरह, यहाँ पे साइन थीटा = हाफ मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है, आप और भी देख सकते हैं, कॉस थीटा = कॉस अल्फा + 3, ऐसे करके कोई भी इक्वेशन जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एज अ वेरिएबल प्ले कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, उसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। कोई डिफिकल्ट नहीं है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, चैप्टर भी डिफिकल्ट नहीं है। A value of a variable in a trigonometric equation which satisfies the equation। अब देखिए सॉल्यूशन, ये हमारा जो क्वेश्चन था, लीनियर इक्वेशन जो हम छोटी क्लास में 7, 8 तक पढ़ते थे, कुछ ना कुछ हर वेरिएबल का सॉल्यूशन आता है। तो यहाँ पर हमारा जो वेरिएबल है वो कौन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे वेरिएबल है इसमें। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो आंसर होगा या ऐसी कोई भी वैल्यू होगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, दैट वैल्यू इज अ सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो यहाँ देख लीजिए, अ वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल इन अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में आपने कोई वेरिएबल के प्लेस पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी और आप LHS में सब्स्टिट्यूट करते हो, आपको RHS मिल जाता है, उसको कहते हैं सेटिस्फाई करना, इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया उसने, तो इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, ऐसे बहुत सारी इक्वेशन है। यहाँ पे देखिए थीटा के प्लेस पे आप क्या डालेंगे तो आपको 1/3 आंसर मिलेगा, 1/√3 मिलेगा, इधर 1/√3 मिलेगा। 1/3 कब होता है, कॉस थीटा का आंसर, कॉस थीटा का आंसर 1/3, 1/√2, 1/√2 कब होता है कॉस थीटा का आंसर, एंड थीटा इज π/4। जब थीटा कॉस थीटा आपको पता है cos π/4 आपको क्या आंसर देता है, 1/√2 देता है। तो थीटा के प्लेस पे अगर आपने π/4 ये वैल्यू रख दी तो ये क्या है, ये थीटा = π/4, ये इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का आंसर है, उसका सॉल्यूशन है। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाती हूँ, इतना डिटेल आपको ज़रूरत नहीं है। अब जो ज़रूरत है वो ये है, मैंने बताया हुआ है आपको, हमने 11th स्टैंडर्ड में स्टडी किया है। ये एक्स एक्सिस पे फंक्शन चेंज नहीं होता है, वाई एक्सिस पे फंक्शंस चेंज होते हैं, ऐसे मैंने आपको सिखाया था, लेकिन फिर भी हम एक बार कर लेते हैं। देखिए ये मेरे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है जिसमें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट इस तरह से यूज होगा, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो गया मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, अब यहाँ पे जो एंगल है, यहाँ पे जो एंगल है वो एंगल क्या है, 0 है, एंगल 0 है। यहाँ पे कौन सा एंगल है, π/2 90 का। ठीक है, ये वाला पाई 180, पाई = 180, ये π/2 = 90, और ये 3π/2, ये कौन सा हमारा एंगल है, 270 डिग्री का। और ये यहाँ पे फिर से क्या आ जाएगा आपका 2π, इधर ही आपको मिलेगा, और 2π के एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, 360 बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मेरा फर्स्ट,
सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, इस तरह के क्वाड्रेंट जिसमें मैंने एंगल्स भी लिख दिए 0, 90, 180, 270 इस तरह से। अब आप देखिए यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ऐसे आपने 6 फंक्शंस स्टडी किए हुए हैं। कौन कौन से? साइन का अपोजिट कॉसेक, उसके बाद में मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, यहाँ पे अपोजिट वाले एक तरफ इस तरफ लिखती हूँ और यहाँ पे डायरेक्ट वाले लिखती हूँ, साइन कॉस और tan। ये आपने 10 से स्टडी किया है, फिर 11 में आपने और मे बी 10th में आपने स्टडी किया होगा। साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, ये सेक एक्स और ये हो गया मेरा कॉट एक्स। इस तरह से ये 6 फंक्शंस, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपने ऑलरेडी स्टडी किए हुए हैं। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, सॉरी ये कोऑर्डिनेट एक्सिस में क्या होता है, इसमें से यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये ऑल के ऑल 6 पूरे के पूरे पॉजिटिव होते हैं। इस सब आपका 11th का मैं आपको रिकॉल करवा रही हूँ। तो हमने किस तरह से किया था, ऐड शुगर टू कॉफी, ऐसे मैंने आपको बताया था। ऐड स्टैंड्स फॉर और, शुगर एस सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, मतलब इसमें कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होंगे, साइन पॉजिटिव होगा। अगर साइन पॉजिटिव होगा तो उसका रेसिप्रोकल जो है कॉसेक, वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इस तरह यहाँ पे क्या आ रहा है, टी आ रहा है, टी 2 का, तो टी मतलब tan पॉजिटिव होगा इधर। अगर tan पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल कॉट एक्स भी यहाँ पे पॉजिटिव होगा। उसके बाद में कॉफी में क्या आ रहा है, यहाँ पे सी आ रहा है कॉफी, तो सी में यहाँ पे कॉस पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, सेक भी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, इस तरह से ऐड शुगर टू कॉफी का सर्कल चलता है। इसमें पूरे 6 के 6 फंक्शंस इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव मिलते हैं हमको, सेकेंड क्वाड्रेंट में ये दोनों, थर्ड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में ये दोनों, थर्ड में ये दोनों और फोर्थ में ये दोनों हमको पॉजिटिव मिलता है। उसके अलावा और एक बात जो मैं आपको बताने जा रही थी वो ये कि अगर आप यहाँ पे देखिए ये 0 है और 2 पाई है, अगर आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब पॉजिटिव ही है, अगर मैं बोलती हूँ π/2 साइन ऑफ π/2 माइनस एक्स, इस तरह से π/2 माइनस एक्स, तो π/2 ये वाली मेरी लाइन है और मैं उसमें से कोई एंगल कम कर रही हूँ। देखो 90 है, 90 में से मैं कुछ लेस कर रही हूँ, 90 में से अगर मैं कुछ लेस करती हूँ, कम करती हूँ, तो मुझे क्या आंसर आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर जाएगा इसका, है ना। ये 90 माइनस एक्स, ये वाला एंगल किधर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, क्योंकि मैंने क्या किया है, 90 में से कुछ कम किया है। अगर मैं 90 में से कुछ कम करती हूँ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होता है, तो इसका आंसर पॉजिटिव आने वाला है, इतना तो श्योर है। लेकिन क्या होता है जब हम लोग यहाँ पे वाई एक्सिस का एंगल यूज करते हैं, वाई एक्सिस का एंगल बोलने से मेरा क्या मतलब है, ये वाले एक्सिस के एंगल π/2 और 3π/2, ये वाले एक्सिस के जब हम एंगल्स यूज करते हैं यहाँ पे, तो इस साइन फंक्शन का चेंज हो जाता है कॉस में। हाँ, इस तरह से आपको याद रखना है। तो यहाँ पे 3π/2 भी अगर मैं यूज करूँ, 3π/2 माइनस एक्स, तो इतना तो श्योर है कि ये फंक्शन चेंज होगा, साइन चेंज होगा और कॉस बनेगा। तो ये सब आपका 11th का बेसिक है। जो मैं अब करने वाली हूँ वो ये है, जो आपको याद रखना है वो ये है कि अगर आपका फंक्शन एक्स एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस का मैं एंगल ले रही हूँ, तो आपका फंक्शन चेंज नहीं होता है, मतलब साइन का साइन ही रहता है, कॉस का कॉस ही रहता है। जैसे मैं बताती हूँ, यहाँ पे देखो, अगर मैं ये यूज करूँ साइन ऑफ पाई माइनस, देखिए ये पाई की लाइन ये वाली है 180 है, अगर मैं इस क्वाड्रेंट में जाना चाहती हूँ, सेकेंड क्वाड्रेंट में जाना चाहती हूँ, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए मुझे 180 में से कुछ लेस करना होगा, मतलब मैं x माइनस करूँगी। ठीक है, मैंने 180 में से माइनस किया तो मैं सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाऊंगी, और अगर मैंने 180 में कुछ प्लस किया तो मैं उसके बाद वाले क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाऊंगी। ये क्या है, एक बाउंड्री लाइन है,
पाई की, पाई में से कम किया, 180 में से कम किया तो कितना मिलेगा, 140, 120 ऐसे कुछ मिलेगा, तो आप पहुंच जाओगे सेकेंड क्वाड्रेंट में। लेकिन आप अगर 180 में कुछ और प्लस करते हो एंगल तो आपको क्या मिलेगा, 200 या 240 ऐसे कुछ मिलेगा, यानी आप शिफ्ट कहाँ हो गए, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो प्लीज बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं हमेशा, पाई माइनस थीटा और पाई प्लस थीटा में कंफ्यूज होने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। अगर आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा। ये 180 की लाइन है, माइनस किया तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे, प्लस किया तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। तो हम लोग ज्यादातर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में ये y एक्सिस के एंगल्स यूज नहीं करते। y एक्सिस के एंगल्स हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में इसीलिए यूज नहीं करते कि यहाँ पे हमको बहुत फिर केयरफुली ध्यान देना पड़ता है, साइन का कॉस बन जाएगा, कॉस का साइन बन जाएगा। तो इसके लिए ज्यादातर मैं ऑलमोस्ट बोल रही हूँ 90% हम लोग जहां तक काम चलता है एक्स एक्सिस के एंगल्स का यूज करते हैं, मतलब हम लोग ज्यादातर 2 पाई और पाई का यूज करते हैं। ये एक्स एक्सिस के एंगल्स हैं, ठीक है। मैं थोड़ा रब करके इस तरफ लिख देती हूँ एंगल्स के बारे में, क्योंकि उधर बहुत ज्यादा लिखा हुआ दिख रहा है, इसलिए देखिए मैं यहाँ पे फिर से बना रही हूँ, यही वाला बना रही हूँ। ये मैं बेसिक इसलिए बता रही हूँ बेटा कि ये बेसिक आए बगैर आपको बड़े इसके सारे क्वेश्चंस करने नहीं आएगा, आपको नहीं समझेगा। देखिए ये मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें ये 0 की लाइन थी, ये 90 था, ये पाई 180 था और ये 3 पाई बाय 2 था। अब देखिए आपको अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाना है, ये 2 पाई भी इधर ही आता है। अगर आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाना है, तो 2 पाई में आप क्या करेंगे, कुछ प्लस करेंगे, है ना। 2 पाई में हम प्लस लेकिन नहीं करते, ऐसा भी आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा कि आप 2 पाई प्लस एक्स कर रहे हो। ये सिचुएशन भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में नहीं आएगी, क्योंकि हम लोग प्रिंसिपल सॉल्यूशन से इधर डील करते हैं। प्रिंसिपल सॉल्यूशंस इस तरह से एक कंसेप्ट इसमें आपको अब पढ़ने को मिलेगा, पहला कंसेप्ट मेरा यही है। और ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो होता है वो हमेशा डील करता है विद द एंगल बिटवीन 0 एंड 2 पाई। तो ये तरह का केस आने का सवाल ही नहीं होता है। तो ये 2 पाई मेरा इधर आ गया। अब देखो 2 पाई अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना चाहती हूँ तो मैं क्या यूज करूंगी, 2 पाई माइनस एक्स, ठीक है। और अगर मैं ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आना चाहूंगी तो ये 2 पाई की बाउंड्री लाइन है ना, इसमें से कुछ लेस करूंगी, कम करूंगी तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाऊंगी। और इसी तरह अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट में आना चाहती हूँ तो मैं क्या करूंगी, ये पाई वाली बाउंड्री है, पाई की लाइन है, पाई में मैं क्या करूंगी, कुछ प्लस करूंगी, प्लस एक्स करूंगी तो मैं थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाऊंगी। और अगर मैं पाई में से कुछ कम करूंगी, पाई माइनस एक्स करूंगी तो क्या हो जाएगा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाऊंगी। ध्यान रखिए ये सब, देखिए कुछ कम करना है, यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे कम हो रहा है, ये इस तरफ उसके क्रॉस में कम हो रहा है, इसलिए बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ से नीचे जाना है तो लेस करना है, लेकिन ये पाई से नीचे जाना है तो प्लस करना है, ऐसे क्यों। इसका रीजन ऐसे है कि ये ऐसे मूव करता है ना हमारा एंगल, ये 0 है, 0 से हम 90 पे पहुंच रहे हैं, ये 180 है, यहाँ से वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो याद रखिए कि अगर आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में आना है तो ये 360 है, ये 360 में से आप कुछ कम करोगे एंगल, 360 में से सपोज 60 कम कर दिया, 360 में से आपने 60 कम कर दिया तो आप कहाँ पहुंच जाओगे, 300 पे पहुंच जाओगे। ओके, तो ये हो गया मेरा 5 प्लस एक्स, ये 2 पाई माइनस एक्स। इसी तरह अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाना चाहती हूँ तो मैं 2 पाई में कुछ प्लस करना पड़ेगा मुझे, लेकिन मुझे ऐसा ध्यान नहीं है कि एक बार भी कभी वो सिचुएशन मुझे मिली होगी, ऐसा नहीं आता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग वहाँ पे तो पूरे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे पॉजिटिव होते हैं, तो हम लोग ये केस को समझो ये इन सबका घर ही है जिसमें वो सब पॉजिटिव है, तो हम लोग यहाँ पे ध्यान रखते हैं ये तीन केसेस हम ज्यादातर कंसिडर करते हैं जिसमें कोई एक निगेटिव कोई 2 पॉजिटिव ऐसा होता है। बहुत बड़ा हो गया बेसिक कंसेप्ट, अगर आपको पता है तो ये पार्ट स्किप करके आप डायरेक्ट आगे का देखिएगा। ये क्वेश्चन को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। आपको निकालना है फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस है, यही सब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वेरिएबल की तरह काम करते हैं।
अब तक ये आपने वेरिएबल की तरह काम करने वाले एक्स वाई देखे थे, लेकिन अगर आप वेरिएबल की तरह काम करने वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस खुद है तो उसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। उसको सॉल्व करते हैं। देखिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का ऐसा आंसर जो इन बिटवीन 0 एंड पाई 2 पाई के बीच में ही रहे, इसकी वैल्यू, इसके एंगल की वैल्यू, और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का ऐसा सॉल्यूशन जिसका आंसर इन बिटवीन 0 to 2 पाई ही रहेगा, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। देख लेते हैं हम लोग। कॉस थीटा देखिए क्या है, कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ है। हाफ कब होता है, कॉस के कौन से एंगल का आंसर हाफ होता है, कॉस के कौन से एंगल का आंसर हाफ होता है। तो आपने कई बार देखा है, ये आप छोटी क्लास से सीख रहे हो, ये यहाँ पे बना देती हूँ टेबल में। देखिए 0, 30, 45, 60 और ये रह गया मेरा 90। यहाँ पे मैं ले लेती हूँ साइन कॉस, इस तरह से। तो साइन 30 का आंसर हाफ होता है, तो यहाँ से कॉस 60 का आंसर हाफ होता है, ऐसे क्रॉस में होता है ये। और cos 60 का आंसर √3/2 होता है, तो cos 30 का क्या होता है, √3/2 होता है। साइन 0 0 होता है, तो ये 1 होता है, ऐसे याद है मुझे। और ये 1/√2 1/√2, फिर यहाँ से ये क्रॉस में 1 और ये 0। इस तरह से ये बहुत इजीली याद है मुझे। एक वैल्यू मैंने याद रखी हुई है और याद रखा हुआ है कि ये क्रॉस जाता है, एक लाइन एक कॉलम छोड़ने के बाद में ये क्रॉस आपको लेना है। आप अपने तरीके से याद रखिए। तो कॉस के कौन से एंगल का आंसर हाफ होता है, आप देख सकते हैं 60 का। कॉस 60 मेरा हाफ आ रहा है, तो कॉस 60 को आपको रेडियन में यूज करना है, एंगल्स तो आप छोटी क्लास में कर चुके हो। तो 60 कैसे आ जाएगा, π/3 आ जाएगा। कॉस π/3 का आंसर आता है मेरा हाफ। लेकिन अब ये कॉस का आंसर पॉजिटिव है ना, तो कॉस मुझे और कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव मिलेगा। देखिए यहाँ पे मैंने बताया था आपको, ऐड शुगर टू कॉफी, तो यहाँ पे सी आ रहा है, मतलब यहाँ पे कॉस आपको पॉजिटिव मिलेगा। अगर कॉस पॉजिटिव मिलता है तो उसका अपोजिट सेक भी इधर ही पॉजिटिव मिलेगा। तो कॉस फिलहाल इधर पॉजिटिव है, और अगर मैं इस क्वाड्रेंट में जाना चाहती हूँ, ये 2 पाई की लाइन है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 पाई में से कुछ कम करना पड़ेगा, एंगल को लेस करना पड़ेगा। तो ये दोबारा से मैं लिख रही हूँ, देखो कॉस थीटा, ये मेरा क्वेश्चन ही है। और अब मैं क्या करूँगी, ये π/3 है मेरा, ये जो थीटा है ना इधर, या अल्फा है, जो भी है वो यहाँ पे कौन काम करेगा, π/3 करेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी दिस इज इक्वल टू कॉस 2 पाई माइनस, क्योंकि मैं ये क्वाड्रेंट में जा रही हूँ, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। ये वाला कॉस π/3 यानी कौन सा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पूरे 6 के 6 भाई बहन की फैमिली जो है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, वो पूरे 6 के 6 आंसर्स फर्स्ट में पॉजिटिव होते हैं। तो ये पहले क्वाड्रेंट की बात हो रही थी यहाँ पे, और अब मैं और कॉस किसमें पॉजिटिव होता है वो सेकेंड वाला देख रही हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल लगेगा फर्स्ट क्वेश्चन करते वक्त, लेकिन आई एम श्योर आप जब सेकेंड थर्ड फोर्थ करने लगोगे आपको क्लियर हो जाएगा ये। प्लीज देखते रहो, समझते रहो, समझने की कोशिश करते रहो। तो ये 2 पाई माइनस π/3 हो जाएगा। ये π/3 मैंने कहाँ से लिया है, ये एंगल लिया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको cos थीटा इज इक्वल टू cos π/3, यहाँ से आ जाएगा मेरा cos थीटा इज इक्वल टू cos 3 2s are 6 पाई माइनस 1 पाई, कितना आ गया, 5 π/3। तो ये मेरा आंसर आ गया है। से therefore सच दैट, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग थीटा इज सच दैट, थीटा का आंसर क्या है मेरा, जो थीटा मिला है पहला थीटा है π/3 इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 2 पाई है। सिमिलरली दूसरा आंसर जो मुझे मिला है वो है 5 π/3। और आप एक काम करिए, बीच में एक ऐसा लाइन भी लिख सकते हैं, अगर ये आपको फ्लो में नहीं लग रहा है आंसर, तो थीटा के आपको 2 आंसर इधर मिल गए। एक्चुअली हमको सॉल्यूशन निकालना है ना, सॉल्यूशन निकालना मतलब थीटा का आंसर निकालना है। तो कंपेयर किया तो यहाँ पे थीटा कितना मिल गया आपको, π/3, और यहाँ से कितना मिल जाएगा, 5 π/3। इस तरह से ये 2 आंसर्स आपको थीटा के मिल गए। और ये दोनों आंसर्स कैसे हैं, π/3 भी इन बिटवीन 0 to 2 पाई है स्ट्रिक्टली, और 5 π/3 भी
इन बिटवीन 0 and 2 पाई है, तो these two are your principal solution. Therefore the principal solution is the principal solution of given trigonometric equation is pi by theta equal to pi by 3, 5 pi by 3. ठीक है, तो ये थोड़ा सा ऐसा देखने में मुश्किल है, आपको पहला क्वेश्चन किया है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगने वाला है, मैं जानती हूँ। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, जो कि कॉस पॉजिटिव था। कॉस क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, तो आपको हर बार एक और क्वाड्रेंट में जहाँ पे वो पॉजिटिव होते हैं, देखो ये ऑल को छोड़ के, ये यहाँ पे ऑल पॉजिटिव है, ये ऑल को छोड़ के आपको बाकी में दूसरी बार देखना ही पड़ेगा। यहाँ पे कभी आपको साइन पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे टेन पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव आएगा, तो तीनों में ये तीन और उनके तीन रेसिप्रोकल्स, ऐसे कहीं ना कहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट को छोड़कर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में कहीं ना कहीं पॉजिटिव आएंगे, और जिसका यूज हम लोग करते रहेंगे यहाँ पे, और उसको यूज करने के लिए हम लोग एक्स एक्सिस का इस्तेमाल करेंगे, एक्स एक्सिस के एंगल्स लेंगे, हम लोग वाई एक्सिस के एंगल यूज नहीं करेंगे। इसीलिए मैंने बेसिक में इतना आपको फोर्स करके एक्स एक्सिस एंगल और वाई एक्सिस एंगल एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वो पार्ट स्किप करके ये किया है तो आप पहले वो देखो, मैंने इससे पहले ही करवाया है वो, और फिर उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 2 बेटा मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, सेक थीटा इक्वल टू 2/√3। इसको भी हम बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और मैं कोशिश करूंगी कि इस बार थोड़ा स्लो चली जाऊँ मैं। देखो कैसा लिखेंगे आप इसका आंसर, सेक थीटा यहाँ पे मैंने लिखा। अब सेक थीटा के कौन से एंगल का आंसर 2/√3 होता है? सेक थीटा का, देखो सेक थीटा अगर आपको नहीं आता है, सेक थीटा किसका अपोजिट होता है? सेक थीटा अपोजिट होता है कॉस का। 1/cos थीटा किया तो आपको सेक थीटा मिलेगा। तो आप क्या करेंगे, सेक थीटा अगर आपको नहीं समझ रहा है तो आप कॉस थीटा का आंसर निकालिए। तो यहाँ पे एंगल कितना है, मेरा आंसर कितना आना चाहिए, 2/√3। 2/√3 तो नहीं है मेरे पास में, है ना, 2/√3 नहीं है, उसकी बजाय क्या है, √3/2 है। तो कॉस थीटा के, आप ऐसे देखिए, कॉस थीटा के कौन से एंगल का आंसर √3/2 होता है? देखिए मैं रिवर्स चेक कर रही हूँ, क्योंकि डायरेक्टली नहीं आएगा, कुछ बच्चों को आ जाएगा लेकिन सभी बच्चों को नहीं आएगा। 2/√3 इस टेबल में ही नहीं है, तो √3/2 है, दो जगह है, यहाँ पर भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन आपको इतना याद होना चाहिए कि सेक जो है वो अपोजिट होता है कॉस का। तो आप कॉस के एंगल में, कॉस की लाइन में चेक करेंगे कि √3/2 आपको कब मिलता है, 30 पे मिलता है, मतलब 1/cos 30 आपको क्या देगा यहाँ पे, 1/√3/2 देगा। और जब इसको ही आप रेसिप्रोकल करोगे तो ये क्या मिलेगा आपको, 2/√3 मिलेगा। तो यहाँ पे आपका सेक थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 30 थी तो यहाँ पे भी 30 आ जाएगी। इसका मतलब सेक 30 का आंसर होता है 2/√3। इस तरह से आपको 1 सेकेंड 2 सेकेंड लगा के सोचना है और आंसर निकालना है। जो बच्चे वेल एंड गुड अगर डायरेक्टली कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो बच्चे नहीं कर सकते हैं उनके लिए मैंने ये बताया है। और सेक 30 आपको रेडियन में कैसे लिखना है, π/6। अब आपको एक चीज और चेक करनी है, मैंने कहा था ना कि ये जो होगा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा। देखो क्योंकि सेक 30 डिग्री का एंगल आपको अच्छे से पता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही जाएगा, लेकिन आपको ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को छोड़कर और 3 क्वाड्रेंट में देखना है। ऐड शुगर टू कॉफी, कि कहाँ पे मुझे सेक का आंसर पॉजिटिव और एक बार कब मिलेगा। तो आप क्या चेक करोगे, सेक नहीं समझ रहे तो कॉस यहाँ पॉजिटिव होता है, तो कॉस का रेसिप्रोकल सेक भी यहाँ पॉजिटिव होता है, मतलब आपको फिर से फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है और यहाँ पे एंगल होता है 2π। और अगर आप फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना चाहते हो तो आप क्या लोगे, 2π माइनस एक्स या 2π थीटा, इस तरह से लोगे। तो मैं और एक बार इसको लिख रही हूँ, सेम इक्वेशन, सेक थीटा का आंसर आएगा सेक ऑफ 2π माइनस, अब देखिए यहाँ पे मेरा एंगल थीटा क्या है, π/6 है, तो मैं यहाँ पे π/6 लिखूंगी। प्लीज स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 में भी मैंने ऐसे ही किया था, थोड़ा सा आप पैटर्न पे ध्यान दीजिए,
आई एम वेरी श्योर कि आपको समझ में आ जाएगा। ये 6 2 12, 12 में से 1 माइनस किया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही हूँ बेटा मैं, तो ये हो जाएगा मेरा 6 2 12, 12 पाई माइनस 1 पाई दैट इज इक्वल टू 11 पाई अपॉन 6। तो यहाँ पे आप देखिए मेरा आंसर आ चुका है, थीटा की वैल्यू मुझे मिल चुकी है, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6 एंड थीटा इज इक्वल टू 11 पाई अपॉन 6। बोथ आर इन बिटवीन 0 एंड 2 पाई। तो आप लिखेंगे दिस इज द प्रिंसिपल सॉल्यूशन और थीटा इज सच दैट थीटा, वो थीटा या फिर अलग अलग करके लिखिए, पाई बाय 6 इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 2 पाई। तो आप जानते हैं ये 30 था इसका आंसर, और इसका भी आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 2 पाई के बीच में ही रहेगा। 11 पाई अपॉन 6 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 2 पाई। Therefore this is the principal solution. This is the principal solution, okay, of this given trigonometric equation. और 4 दोनों मैंने अब साथ में लिखा हुआ है, साथ में क्वेश्चन अब आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इसका पैटर्न है दोनों का लिखने का, तो हम शायद ये साथ में कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या है, कॉट थीटा इज इक्वल टू √3 है। √3 कॉट के कौन से एंगल का आंसर √3 होता है, तो देखिए ये टेबल में आ जाइए। टेबल में आपको देखना है, देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं इसको, यहाँ पे 10 अगर मैं निकालती हूँ तो 10 यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरे को आएगा 1/√3 आंसर आएगा। 10 का आंसर 1/√3 आएगा। ये आप समझ रहे हैं ना कैसे, ये नीचे का 2 ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 आपको यहाँ मिलेगा। तो 10 का आंसर अगर मेरा √3 है तो 10 का अपोजिट रेसिप्रोकल में करती हूँ मिलेगा मुझे cot 30। तो यहाँ पे अगर मैंने रेसिप्रोकल किया तो मुझे यहाँ भी करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा √3। तो cot 30 का आंसर आएगा √3। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लेंगे cot 30 आप कैसे लिखेंगे रेडियन में, पाई बाय 6 से कैंसिल किया 180 को तो 30 आएगा ना। तो यहाँ तक क्लियर है बेटा। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, cot थीटा इज इक्वल टू cot, अब ये पाई बाय 6 है, cot पॉजिटिव। अब देखिए फिर से वही हमारे क्वाड्रेंट में हमको जाना पड़ेगा। यहाँ तो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि सारे पहले आंसर्स जो होते हैं वो इधर के ही होते हैं, है ना। cot 30 मेरा इसी में है। अब नेक्स्ट आंसर देखो, ऐड शुगर टू कॉफी, तो यहाँ पे आएगा 10 मेरा पॉजिटिव इधर है, तो cot भी मेरा पॉजिटिव वहीं पर होगा, तो ये cot मेरा पॉजिटिव यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे एंगल कितना होता है, पाई होता है। और अगर मैं इस तरफ जाना चाहती हूँ तो मुझे पाई में कुछ ऐड करना पड़ेगा, कुछ प्लस करना पड़ेगा, पाई प्लस थीटा करना होगा, तब जाके मैं थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाऊंगी। तो यहाँ पे मुझे cot थीटा इज इक्वल टू cot पाई प्लस ये ऐड करना होगा एंगल पाई अपॉन 6। ठीक है, यहाँ पे याद रखिए जब इधर से हम ऐसे टर्म होते हैं तो प्लस करते हैं, लेकिन वही चीज यहाँ पे आते हैं, ये 2 पाई है तो हम लोग माइनस करते हैं। 2 पाई में से कुछ एंगल माइनस किया तब हम आएंगे। तो ये इसमें बार बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं ये पॉइंट बार बार आपके सामने रख रही हूँ। cot थीटा इज इक्वल टू cot पाई बाय 6 और यहाँ पे हो जाएगा cot थीटा इज इक्वल टू cot 6 1 6 प्लस 1 7 पाई अपॉन 6। तो यहाँ पे मेरा आंसर आ चुका है इसका। थीटा की 2 वैल्यूज मुझे मिल चुकी है, पाई अपॉन 6 एंड 7 पाई बाय 6। तो बोथ आर पाई बाय 6 इवन 7 पाई बाय 6 बोथ आर इन ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 2 पाई एंड दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ऐसे आपको लिखना है, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ऑफ गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। इस तरह cot थीटा इक्वल टू 0 भी हम लोग कर लेंगे। मैं ये रब कर देती हूँ इस तरफ का, cot थीटा इक्वल टू 0। देखो इधर भी मैं जो क्वाड्रेंट लूंगी, इधर जिसमें tan मुझे पॉजिटिव मिलेगा वो 30 होगा, क्योंकि cot भी इसमें पॉजिटिव होता है। तो मैं इसलिए रब कर देती हूँ कि अब आपको मैं बता चुकी हूँ, बस मुझे 2-3 लाइन्स लिखनी है, तो ये मुझे कुछ भी इसकी ज़रूरत अब नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। cot थीटा इक्वल टू 0 है, ये क्वेश्चन है। cot थीटा का कौन से एंगल का आंसर 0 होता है,
90 का, cot 90 का आंसर 0 होता है। आप देखेंगे आपको tan 90 0 मिलेगा, उसका रेसिप्रोकल आप करना तो आपको cot 90 का आंसर 0 मिलेगा। cot 90 आपको ऐसे नहीं लिखना है, π/2 में लिखना है। और उसके बाद आपको इसका एक और आंसर लिखना रहता है ना, हम लोग ये तो एक आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकाल लेते हैं, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, सेम इसी तरह से, क्योंकि ये भी कॉट का ही क्वेश्चन है तो थर्ड क्वाड्रेंट में ही आएगा। तो यहाँ पे भी आ जाएगा cot पाई प्लस π/2। देखिए मैं फिर बना देती हूँ, ये यहाँ पे आपको tan और cot पॉजिटिव मिलता है, तो यहाँ पे आप पाई प्लस थीटा करेंगे तो ये मेरा पाई प्लस थीटा है, और थीटा की वैल्यू हम लोग यहाँ से लेते हैं, ठीक है। तो ये आपके दो आंसर्स आ चुके हैं इक्वेशन के, cot थीटा इज इक्वल टू cot π/2, cot थीटा इज इक्वल टू 2 + 1 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 2 + 1 3 π/2, ये इस तरह से हो गया। अब हम क्या लिखेंगे, हमारे दो आंसर्स, therefore थीटा इज इक्वल टू π/2 and 3 π/2, both are π/2, 3 π/2, both are in between 0 and 2 pi because they are principal solution. This is the required solution for the given trigonometric equation। तो यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन के 4 क्वेश्चंस दिए थे, मैंने चारों आपको कंप्लीट फर्स्ट देख लीजिए स्टूडेंट्स। इस तरह से अभी हमने प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ फंक्शंस निकाला था, कुछ इक्वेशंस निकाला था, लेकिन उसमें क्या था, यहाँ पे पॉजिटिव आंसर्स ही थे। आप मार्क करोगे तो राइट हैंड साइड में कोई भी नेगेटिव नहीं था। अब यहाँ पे नेगेटिव है तो इसको बिल्कुल वैसे ही करना है, लेकिन आपको वही मालूम होना चाहिए कि फंक्शन, साइन का फंक्शन नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है, अब वो लेना रहेगा। इससे पहले पॉजिटिव था तो हम क्या देखते थे कि साइन का फंक्शन, देखो यहाँ तो सब पॉजिटिव होते हैं, पूरे 6 के 6। ये ऐड शुगर टू कॉफी है ना, तो यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता था, हम लोग इस तरह से लेते थे क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या डिफरेंस आ जाएगा, मैं ये देखूंगी कि साइन का फंक्शन निगेटिव कहाँ होता है। तो अगेन नेगेटिव भी 2 जगह होता है, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, क्योंकि पॉजिटिव वो यहाँ पे है। अगर साइन पॉजिटिव यहाँ पे है मतलब वो निगेटिव इधर है और इधर है, कौन, साइन। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस करना है। इनफैक्ट सारे क्वेश्चंस ऐसे ही सोच के करने हैं कि जो क्वेश्चन में जो फंक्शन यूज हुआ है वो नेगेटिव कौन से 2 अभी क्वाड्रेंट में आएगा। ओके, तो हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन हाफ। साइन की वैल्यू हाफ कब होती है, आपको अच्छे से पता है, साइन 30 हाफ होता है, तो मैंने माइनस साइन π/6 लिख दी। अब सेकेंड मेरा काम होता है ये देखना कि साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन है ना, साइन मुझे नेगेटिव कब मिलेगा। तो देखो यहाँ पे साइन मुझे नेगेटिव मिलेगा और यहाँ पे साइन मुझे नेगेटिव मिलेगा। ये मेरा एंगल है पाई। मैंने आपको बिल्कुल बेसिक में बिगिनिंग में बता दिया था कि हम लोग एक्स एक्सिस के एंगल यूज करते हैं, हम लोग 2 पाई यूज करते हैं, पाई यूज करते हैं, हम लोग π/2 और 3 π/2 यूज नहीं करते। रीजन भी बताया था कि एक्स एक्सिस के जब हम एंगल्स यूज करते हैं तो फंक्शन चेंज नहीं होता, मतलब ये साइन है तो साइन ही आगे कंटिन्यू रहता है, लेकिन वाई एक्सिस के साथ ऐसा नहीं होता। वाई एक्सिस के एंगल्स अगर मैं यूज करती हूँ तो फंक्शन साइन का कॉस बनेगा, कॉस का साइन बन जाएगा। प्लीज, बहुत बार लेक्चर में रिपीट हो गया, अब मैं आगे रिपीट नहीं करूँगी। साइन अब हम लोग देख लेते हैं ये वाला। पहले इधर में नेगेटिव देखती हूँ तो यहाँ पर जाने के लिए मुझे पाई में कुछ प्लस करना होगा, तो मेरा एंगल आ जाएगा पाई प्लस π/6। इसी तरह फिर से लिखूंगी, और एक बार मुझे साइन नेगेटिव कहाँ मिलेगा, एक और बार साइन नेगेटिव मुझे यहाँ मिलेगा, तो इसके लिए मैं क्या यूज करूंगी, 2 पाई माइनस एक्स। यहाँ पे जाने के लिए 2 पाई माइनस थीटा और इधर आने के लिए पाई प्लस थीटा। प्लीज, बहुत बार बताया है फिर भी बता रही हूँ, आपको कंफ्यूजन ना रहे इसके लिए 2 पाई माइनस
पाई बाय 6 इस तरह से। अब इसको हमको सॉल्व कर लेना है, आंसर आ गया साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ये 6 पाई प्लस 1 पाई कितना आ जाएगा मेरा 7 पाई अपॉन 6 आ जाएगा। उधर यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 6 2 ज़ा 12, 12 में से 1 गया 11 पाई अपॉन 6 आ जाएगा। तो ये मेरे आंसर्स कंप्लीट है 7 पाई अपॉन 6 थीटा के दो आंसर मुझे मिल चुके हैं 7 पाई अपॉन 6 और 11 पाई अपॉन 6 and both are principal solution as they are in between 0 to 2 pi values। 0 to 2 pi के बिटवीन में है, दोनों बीच में है, इसके लिए दोनों भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन को बता रहे हैं। दिस इज द आपको लिखना है लास्ट में दिस इज द रिक्वायर्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन दिस इज द रिक्वायर्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। इस तरह से आपको अपना आंसर कंप्लीट करना है। मैं एक और क्वेश्चन बता देती हूँ यहाँ पर tan थीटा यहीं पर बताती हूँ क्योंकि फिर मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। tan थीटा इज इक्वल टू -1। अब देखिए tan थीटा इक्वल टू -1 मेरा सेकेंड क्वेश्चन है। tan थीटा की वैल्यू 1 कब आती है, माइनस को रहने दीजिए, सिर्फ 1 को आपको हटाना है। 1 की जगह पर आप 10 का कौन सा एंगल के साथ रख सकते हैं पाई बाय 4। आप सबको पता है कि 1045 1 होता है। 1045 मेरा 1 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये माइनस साइन नहीं चाहिए, ये माइनस साइन नहीं चाहिए तो tan मेरा कब कब निगेटिव होता है। अब आप देखिए इस चार्ट में यहाँ पे साइन है, यहाँ पे tan है, यहाँ पे कॉस है, तो tan इधर पॉजिटिव होता है, tan इधर पॉजिटिव होता है, tan यहाँ पे पॉजिटिव होता है, मतलब वो इधर सेकेंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। हाँ प्लीज tan मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा क्योंकि वहां पर पॉजिटिव कौन होते हैं, यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है और यहाँ पे कॉस पॉजिटिव होता है। तो tan इधर अगर निगेटिव होता है तो मुझे इधर जाना है। अभी अब देखो मुझे इस तरफ जाना है, सेकेंड क्वाड्रेंट में जाना है, सेकेंड क्वाड्रेंट में जाना है तो मैं क्या करूंगी, पाई में से कुछ लेस करूंगी, पाई माइनस थीटा करूंगी। वही मुझे अगर थर्ड क्वाड्रेंट में जाना था तो मैंने क्या करी थी, पाई में कुछ प्लस किया था। देखिए ये 180 है, ये बाउंड्री है 180 की, 180 में से आप कुछ कम करते हो, सपोज 20 डिग्री कम करते हो तो आपको क्या मिलेगा 160 किधर है, फिर इस बीच में है ना, ये 90 से लेके 180 के बीच का क्वाड्रेंट है। तो इस तरह से आप याद रखिए, ये हम कुछ लेस करेंगे तो हम सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, tan लिखूंगी और यहाँ पे पाई में से कम करूँगी पाई बाय 4। वो कुछ कम मैं क्या करूँगी, जो ऊपर मेरा थीटा रहता है मैं वही लेके कम करती हूँ। ठीक है, इसी तरह से एक और हम करेंगे tan थीटा इज इक्वल टू tan। अब देखिए यहाँ पे ये नेगेटिव तो हमने कंसिडर कर लिया, tan यहाँ पे निगेटिव होता है और उसके बाद यहाँ पे निगेटिव होता है। तो यहाँ पे नेगेटिव होने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 पाई में से कुछ कम करना पड़ेगा। यहाँ पर 2 पाई में से मैं कुछ कम करूँगी तो 2 पाई माइनस वो कुछ कम क्या करूँगी, मैं यही करूँगी, पाई बाय 4 करूँगी। आई होप आपको समझा होगा बेटा। तो मैंने अपनी कोशिश की है, फिर भी नहीं समझा होगा तो आप प्लीज़ एक बार और समझिए उसको। और जितने भी क्वेश्चन इसके बाद और भी 2 क्वेश्चन आएंगे, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी आपको बताने की, समझाने की। देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 पाई माइनस 1 पाई तो ये कितना आ जाएगा, 3 पाई अपॉन 4। और इसको भी सॉल्व कर लूंगी मैं, tan थीटा इज इक्वल टू 4 2 ज़ा 8, 8 में से 1 चला गया, आपको मिलेगा 7 पाई अपॉन 4। तो ये मेरा आंसर कंप्लीट हो गया है। बस आपको इस तरीके से इसको लिख देना है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आई होप आपको दिख रहा होगा ये वीडियो में। ये इतना पार्ट हमारा सब में कॉमन बेसिक पार्ट था, यहाँ पे लिखती हूँ इसका आंसर। Therefore theta is equal to 3 pi upon 4 और 7 pi upon 4। इस तरह से ये मेरे 2 आंसर्स आ गए थीटा के, 3 pi upon 4 और 7 pi upon 4। ये सब क्या है, ग्रेटर देन 0 लेस देन 2 pi है, बिकॉज दे आर प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और दिस इज द रिक्वायर्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ऐसे लिखना है बेटा आपको, ठीक है। फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसके बाद इस
प्रिंसिपल सॉल्यूशन के क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। ये भी बिल्कुल आपको वैसे ही करना है, बस थोड़ा सा इट रिक्वायर्स सिंप्लीफिकेशन इन द बिगनिंग। √3 cos थीटा, ये -2 आप उधर भेज दीजिए +2 को, तो ये -2 हो जाएगा। उसके बाद में cosec थीटा को हम अकेला रखने की कोशिश करेंगे, -2 अपॉन √3 हो गया। अब आपको पता है कि cosec किसका अपोजिट होता है, साइन का, तो साइन में मुझे क्या देखना है, साइन थीटा के कौन से एंगल का आंसर √3/2 होता है। मैं ऐसे चेक करूंगी, अगर मुझे 2/√3 नहीं आता है, किसका आंसर है, cosec का, तो आप देख सकते हैं आपको कैसे करना है, cosec थीटा का अपोजिट करिए और यहाँ से भी रेसिप्रोकल करिए, दोनों तरफ से रेसिप्रोकल कर लीजिए। तो साइन थीटा में √3/2 आपको कब मिलता है, आपको पता है, साइन 60 का आंसर √3/2 होता है, यानी cosec 30। इसका मतलब ये हुआ कि cosec 30 का आंसर, cosec 60 का आंसर 2/√3 आ जाएगा, ऐसा मतलब हुआ। यानी आप डायरेक्ट नहीं निकालना जानते हो, इनफैक्ट बहुत सारे बच्चों को डायरेक्टली नहीं आता होगा, आपको ऐसे ही स्टेप्स फॉलो करने हैं। 1 मिनट 2 मिनट लगाना है, 1-2 सेकेंड लगाना है, सोचना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे cosec थीटा इज इक्वल टू माइनस cosec, और ये 60 है मेरा, 60 के लिए मैं यहाँ पे क्या लूंगी, π/3 लूंगी। ओके, अब आपको ये देखना है कि cosec जो होता है वो कहाँ पे निगेटिव आता है, 2 बार। हर फंक्शन 2 मरतबा इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, 2 बार पॉजिटिव 2 बार नेगेटिव। अब तक आप समझ गए होंगे ये बात। एड शुगर टू कॉफी, तो देखिए ये cosec है, यहाँ पे साइन यहाँ पे पॉजिटिव होता है, यहाँ पे सब पॉजिटिव होते हैं, तो एक बार तो सब पॉजिटिव इधर हो गए, और हर कोई एक एक मरतबा पॉजिटिव अपने अपने क्वाड्रेंट में होता है, मतलब 2 जगह वो लोग नेगेटिव होते हैं, 2 बार पॉजिटिव होते हैं। तो 2 बार नेगेटिव, तो cosec नेगेटिव 2 बार कब होता है, यहाँ पे होगा, 3rd क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा वो, और 4th क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। तो 3rd क्वाड्रेंट में आप जाने के लिए क्या करेंगे, ये आपकी लाइन है पाई की और ये है 2π की। अब यहाँ पे 3rd क्वाड्रेंट में जाने के लिए आप π+θ करेंगे, और 4th क्वाड्रेंट में जाने के लिए आप 2π - θ करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, यहाँ पे हो जाएगा मेरा cosec π+θ ना, तो π+π/3। और 1 मोर टाइम जब इसको लिखूंगी मैं, तो लिखूंगी cosec थीटा इज इक्वल टू cosec, ये थोड़ा सा रब कर देती हूँ, एक लाइन में आ जाइए, cosec 2π ना, 2π - θ है, तो 2π - π/3 इस तरह से। तो ये हो जाएगा मेरा cosec थीटा इज इक्वल टू cosec 3π and 1π, दैट इज इक्वल टू 4π/3। और यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर, cosec थीटा इज इक्वल टू 3 2s are 6 में से 1π आपने लेस किया तो कितना मिलेगा, 5π/3, cosec 5π/3, cosec 5/3। ये रख कर देती हूँ, cosec थीटा इज इक्वल टू cosec 5π/3। अब हम इसको कंपेयर कर लेंगे, थीटा के 2 आंसर्स हो गए मेरे पास में, थीटा इज इक्वल टू 4π/3 एंड 5π/3, ये इस तरह से। therefore हम लोग इसमें लिखेंगे कि 4π/3 and 5π/3 both are in between 0 and 2π, hence they are the required, hence this is the required principal solution, hence this is the required, hence this is the required principal solution of given trigonometric equation। इस तरह से आपको अपना आंसर प्रेजेंट करना है। बच्चे लोग ये बहुत अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करिएगा समझने की कि किस तरफ पॉजिटिव होता है निगेटिव होता है। मैं फिर बता रही हूँ कि सारे फंक्शन साइन कॉस टैन कॉसेक सेक और कॉट ये 6 के 6 फंक्शंस इसमें 2 बार पॉजिटिव होते हैं 2 बार निगेटिव होते हैं। इसी पर हमारी प्रिंसिपल सॉल्यूशन की एक्सरसाइज थी।